अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम कुछ चीज़ें वेन डायग्राम से रिलेटेड या सेट से रिलेटेड जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर वन में कंसीडर द यूनिवर्सल सेट एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 लेस देन एक्स लेस आर इक्वल टू 30। अब ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 2 मींस, अब ज़ीरो तो इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो लेस देन एक्स कह रहा है वो, तो इसका मतलब है 2 से स्टार्ट होंगे तो 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप टू 30। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे कहा जा रहा है कि ए इक्वल्स एक्स वेयर एज एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। अब 2 to 30 जो हमने लिया है उसी में से x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 आ जाएगा, और b इक्वल्स x वेयर एज x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। और अब इसमें जो हमने फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b इन द टेबुलर फॉर्म, फाइंड a इंटरसेक्शन b एंड ड्रा द वेन डायग्राम। आइए देखते हैं अब इसको, अब हम सॉल्व करते हैं जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इसको इस पे जो काम करते हैं। ऊपर से मार्कर लेकर आया, मैं मार्कर नहीं लेकर आया। अब इस क्वेश्चन में u रिक्वायर तो नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी की खातिर इसमें u का सेट जो है वो लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट 2, 4, 6, 8 अप टू 30। अब जो फर्स्ट पार्ट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a एंड b, ये जो है हमारे पास आप लोग देख सकते हैं a इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 मीन्स 6, 12, 18, 24 एंड 30। देन अब b इज़ मल्टीपल ऑफ 8 मीन्स 8, 16 एंड 24। अब ये तो हमने लिस्ट कर दिए ए और बी को। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी 6, 12, 18, 24, 30, इंटरसेक्शन 8, 16 एंड 24। देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ जस्ट 24। इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन सिर्फ 24 है। एंड थर्ड पार्ट आप लोग देख सकते हैं, ड्रा द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट, अब ए और बी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ नॉन एम्प्टी सेट आ गया इसका इंटरसेक्शन। इट मीन्स कि ये एक ओवरलैपिंग सेट होगा। मीन 24, 6, 12, 18 एंड 30, और ये आ जाएगा 8 एंड 16। अब जो बाकी एलिमेंट्स इसमें आएंगे, अब आपको पता है कि ये हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ गया, और जो बाकी एलिमेंट्स है इसके 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20 एंड 22, ये इसके इंटरसेक्शन में जो है इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट u इक्वल्स x इज एन इंटीजर एंड x बिटवीन 0 एंड 150 और 0 जो है वो इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसमें उसके बाद g इक्वल्स x वेयर एज x इक्वल्स 2 रेज़ टू पावर m फॉर इंटीजर m एंड m बिटवीन 0 एंड 12 और h इक्वल्स x वेयर एज x इज़ आ स्क्वायर। अब यहाँ पर उस फर्स्ट पार्ट एनलिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h, तो जो g आएगा हमारे पास आप लोग देख सकते हैं कि g इज़ 2 रेज़ टू पावर m मीन्स 2 की पावर 1 2 3 4 5 जिसमें 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5 2 की पावर 6 2 की पावर 8। अब अगर मैं 2 की पावर 9 लिखता हूँ, 2 की पावर 8 लिखता हूँ तो 256 आएगा, दैट इज़ लेस देन 152। तो इसमें जो है हमारे पास इतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरह h एलिमेंट आएगा, h जो है वो स्क्वायर्स आएंगे। तो स्क्वायर्स में अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 एंड 144। आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में से जो हमने लिया है वो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए हैं। अब यहाँ पर डिमांड की गई है आपके पास पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 में आपसे ये कहा गया है कि फाइंड G यूनियन H। अब मैं डायरेक्ट G यूनियन H लिख रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं 1 2 4 8 9 16 25 32 36 49 64 81 100 121 एंड 144। तो ये हमारे पास, और इसी तरह G इंटरसेक्शन H। अब इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं एक 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 64, ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द सेट P x वेयर एज x इज़ अ प्राइम नंबर एंड x बिटवीन 0 एंड 20। देन सेट Q है, Q इज़ द डिवीजन ऑफ 210 एंड x बिटवीन 0 एंड 20। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जिस वक्त हमने P एंड Q फाइंड करना है तो हमारे पास पहले P होना चाहिए। P हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर P जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, लेस आर इक्वल टू 20 मीन्स 2 3 5 7 11 13 17 19।
अब यहाँ पे वो कह रहा है एक्स लेस आर इक्वल टू 20। अब 20 जो है वो प्राइम नंबर्स में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर सेट में हम 20 जो है वो ऐड नहीं करेंगे। इसीलिए इसी तरह जो क्यू है, अब x इज़ द डिवीजन ऑफ 210 और x बिटवीन 0 एंड 10, तो 0 से तो ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 1 से स्टार्ट करेंगे। तो डिवाइडेड बाई 1, 2, 3, कैलकुलेटर से आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। 4 पे भी नहीं होगा, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15। तो ये हमारे पास वो हैं जो डिवाइडेड बाई 210 है। अब यहाँ पर पी क्यू पहला पार्ट, पी इंटरसेक्शन क्यू। अब पी इंटरसेक्शन क्यू में देखिएगा कि 2, 3, 5, 7, ये हमारे पास पी इंटरसेक्शन क्यू है। और पार्ट नंबर 2 में पी यूनियन क्यू क्या लिखेंगे? अब यूनियन में दोनों सेट्स आपके सामने हैं, 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 एंड 19। तो ये हमारे पास पी यूनियन क्यू आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन 3 भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाइड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं a इज़ इक्वल टू और b इज़ इक्वल टू, दूसरे पार्ट में n और z दिए हैं, तीसरे पार्ट में a इक्वल्स। अब यहाँ पे इन्होंने r लिखा हुआ है, जैसी इन्होंने कंडीशन दी है तो यहाँ पर जो है वो z होना चाहिए, ये इनके इंटीजर्स होने चाहिए, और b इक्वल्स टू रियल नंबर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर A यूनियन B इक्वल्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि B यूनियन A, तो वो भी B यूनियन A भी यही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल्स B यूनियन A। ये हमारी हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। N और Z है, इसको लेट कर लेते हैं, A इक्वल्स N एंड B इक्वल्स Z। अब जब हम A यूनियन B करेंगे तो N यूनियन Z आएगा। तो अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जब यूनियन लिया जाएगा तो यहाँ पर यूनियन जो है वो इंटीजर के बराबर आएगा। इसी तरह B यूनियन A इक्वल्स Z यूनियन N, तो यहाँ भी जो इंटीजर है वो Z के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल्स B यूनियन A, जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई है। अब यहाँ पर A इक्वल्स
1 2 3 4 5 and so on, and B equals R. यहाँ पे A यूनियन B इक्वल्स तो इक्वल्स R आ जाएगा, एंड B यूनियन A यहाँ पे 1 2 3 4 5 इक्वल्स ये भी R आ जाएगा, तो A यूनियन B इक्वल्स B यूनियन A आ जाएगा। ये तो थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन। अब हम इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ सॉल्व करते हैं। अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पर अब इनको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि जिस वक्त हमारे पास A और B सेट्स हैं तो A इंटरसेक्शन B, ये देखिएगा हमारे पास इंटरसेक्शन में आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर और B इंटरसेक्शन A, तो B इंटरसेक्शन A में भी आप लोग गौर कीजिएगा कि 4, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A आ जाएगा। अब यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इक्वल्स N इंटरसेक्शन Z इक्वल्स, अब इसमें नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। इसी तरह B इंटरसेक्शन A में Z इंटरसेक्शन N, तो इसमें भी जब कॉमन आएगा तो वो नेचुरल नंबर्स ही आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A, ये भी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई हमारी। अब रह गई यहाँ पर A इंटरसेक्शन B 1 2 3 4 5 इंटरसेक्शन R, तो यहाँ पर इंटीजर्स और रियल नंबर्स में से सिर्फ इंटीजर्स कॉमन आएंगे, 1 2 3 4 5। इसी तरह B इंटरसेक्शन A में R इंटरसेक्शन तो B इंटरसेक्शन A इक्वल्स, अब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो आप लोग देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स B इंटरसेक्शन A, ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो गई। तो इसके साथ ही इस एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 5 में आप लोग देख सकते हैं कि एक सेट U दिया हुआ है, एक A दिया हुआ है और एक B दिया हुआ है, और इसमें हमने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन लॉज ऑफ दी सेट्स एंड व्हेन ड्रा वेन डायग्राम। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉज होते क्या हैं। डिमॉर्गन लॉज में हमें ये पता है पार्ट नंबर 1 में A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और जो सेकंड लॉ है उसमें उलट काम चलता है कि A का कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये 2 डिमॉर्गन लॉज हैं
और व्यूअर्स, ये अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए, जस्ट ये पूछा जाए कि डिमॉर्गन लॉस क्या है, तो आप जस्ट यही लिखेंगे। अब हम फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ जो है वो प्रूव करते हैं। अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी जो है वो इसका फाइंड करेंगे। अब ए यूनियन बी में आप लोग को पता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए बी सी डी जी एच और यूनियन सी डी ई एफ जी, ये दो सेट्स हैं हमारे पास। अब इनका ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी जो है वो दोनों का कम्बिनेशन निकल आएगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने इनका यूनियन निकाला है। और यूनियन की वेन डायग्राम पहले आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो रेक्टेंगल बनाई है मैंने, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स बनाए हैं, ए और बी। अब ये जो ए और बी में आप लोग देख सकते हैं सी और डी जो है वो ओवरलैपिंग है, बाकी ए बी जी एच ए के बकिया एलिमेंट्स हैं और ई एफ जे जो है वो बी के बकिया एलिमेंट्स हैं। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ए यूनियन बी इक्वल टू हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो किया है। उसके बाद ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यू का सेट, जैसा कि आप लोग जानते हैं ए से लेके जे तक एलिमेंट्स हैं और ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे आया है। इसी तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास ए यूनियन बी आया है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सिर्फ कॉमन एलिमेंट आ रहा है दोनों में, वो सिर्फ आई आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी वेन डायग्राम जो बनाएंगे, आपको पता है कि मैं पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो यूनियन से शो की है और क्या किया है कि अब इन सब को जो यूनियन है वो मैंने इस वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया है। तो जो सिर्फ ये स्लांटिंग लाइंस आपको नज़र आ रही हैं जो स्लोप्स की शक्ल में है, ये हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों में पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यू का सेट लिखेंगे माइनस ए का सेट लिखा है, तो उसमें से जो आप लोग देख सकते हैं ए बी कट ऑफ हो गया, बी भी कट ऑफ हो गया, सी डी ई कट ऑफ नहीं हुआ, एफ भी कट ऑफ नहीं हो रहा, जी भी कट ऑफ हो जाएगा, एच भी कट ऑफ हो जाएगा, आई और जे बचेगा यहाँ पे। आप ये देखिएगा ज़रा। इसी तरह बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, तो क्या करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ये सी डी ई एफ जे एच आया। अब सी डी ई एफ जे इसमें से निकल जाएगा तो ये बाकी क्या बचेगा, ए बी जी एच और आई बच जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास निकल आया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी के कॉम्प्लीमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि बी को हमने कट ऑफ कर दिया है पूरा बी, ये देखिएगा यहाँ से बी तक है, बाकी सारा हाईलाइट कर दिया। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो इंटरसेक्शन आपके पास आ रहा है ना, वो ये जो स्केयर्स की फॉर्म में आ रहा है ना, बाकी सारे का सारा जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास स्केयर्स की फॉर्म में जो है वो क्रॉस लाइंस जो आ रही हैं वो है। दूसरा ला है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास ये ए है और ये बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी में अब चूँकि आपको सेट्स के अंदर भी पता चल रहा था कि कॉमन जो ओवरलैपिंग है वो सी और डी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन सी और डी आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो था ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी
तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये यू यूनिवर्सल सेट है माइनस ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमने सी और डी दोनों में से कट ऑफ हो जाएगा। बाकी जो 8 एलिमेंट्स है ए बी सी एफ जी एच आई जे, ये हमारे पास इसका रिमेनिंग आ गया है, जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अब लोग यहाँ पे देखिएगा कि आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी जहाँ वो ओवरलैपिंग पार्ट है दोनों सेट्स का, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पार्ट को कट ऑफ किया है मैंने, और स्लांटिंग लाइंस की मदद से मैंने ए और बी के कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट के अलावा बाकी सारा हाईलाइट किया है। तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा स्लांटिंग लाइंस में। अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी इसकी। लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट हम पहले पार्ट में फाइंड कर चुके हैं, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये देखिएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए बी सी ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे 8 एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाएंगे। अब चूँकि वेन डायग्राम पहले सेम वैसी है, अब इसमें क्या करेंगे कि जब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले जो क्रॉस में लाइंस आएंगी वो भी आ जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है वो सारा का सारा इसका यूनियन लिया जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ यू इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 एंड ए इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 19, वेरीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए, एंड थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स यू माइनस ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 माइनस 1 3 5 अप टू 19। ये ऑड नंबर्स है हमारे पास। तो ऑड नंबर्स इंटीजर्स जो 1 2 3 अप टू 20 है, उसमें से जो ऑड नंबर्स हम कट ऑफ कर देंगे, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 2 4 6 अप टू 20 आएगा। अब क्या करते हैं, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेते हैं। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए का तो 1 3 5 अप टू 19, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट आया 2 4 6 अप टू 20। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1 2 3 अप टू 20 आया है, वो दोबारा आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, तो उसको हमने यू के बराबर लिया है। तो यू इक्वल्स राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए। तो इसमें क्या करेंगे, अब ए का ए इंटरसेक्शन यू इक्वल्स ए आपके पास पता है 1 3 5 अप टू 19, और यूनियन 1 2 3 अप टू 20 है। इसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू 1 3 5। अब चूँकि आप लोग देख सकते हैं कि ये 1 3 5 अप टू 19 इंटरसेक्शन आ जाएगा, और ये इक्वल ए आ जाएगा, क्योंकि आप लोग गौर करेंगे कि ये इक्वल ए है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एम्प्टी सेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जो हमारे पास 2 4 6 8 अप टू 20 आया है। ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए 1 3 5 अप टू 19, और इंटरसेक्शन 2 4 6 8 अप टू 20 आएगा। अब चूँकि दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ द थर्ड पार्ट। 2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम ये मज़ीद क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करें और उनको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने से पहले आप इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोस जो है वो आपको हासिल हो सकें। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम क्या गया, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, इनके स्टूडेंट्स का जो यूनियन है ना, यूनियन
वो 55 है, जितनी भी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं। 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both games? सबसे पहले जिस वक्त हमें ये पता है कि 34 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो इसको मैं लिखूंगा कि नंबर ऑफ क्रिकेट को कैपिटल सी से डिनोट करूंगा मैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट आर 34। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, ये आ जाएंगे हमारे पास 30। फिर वो कह रहा है आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक्स टू प्ले at least one of the two games. How many students like to play both games? अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन हॉकी दैट इक्वल्स 55, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर। तो इसके लिए अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़ 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। मीन्स कि इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है कि ये उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। आल्सो 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन है। टोटल हमारे पास 500 स्टूडेंट्स हैं, तो मीन्स जिस वक्त हम वेरिएबल्स चूज़ करेंगे तो उर्दू के लिए कैपिटल यू, इंग्लिश के लिए कैपिटल ई और पंजाबी के लिए कैपिटल पी यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसमें हमें पता है कि यू यूनियन यू मीन उर्दू, यूनियन ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश एंड यूनियन पंजाबी इक्वल्स 55 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर उर्दू 250, number of employees that speak English equals 150, and number of employees that can speak Punjabi are 50। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि 50 स्पीक कैन पंजाबी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट कैन स्पीक उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश दैट आर 40। उसके बाद 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, number of English intersection Punjabi are 30 and 10 can speak Urdu and Punjabi, means number of Urdu intersection Punjabi। यहाँ पे हम लोग जो है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो ये हमारे पास 10 आ रहे हैं। तो कह रहा है कि हाउ कैन
speak all three languages. तो it means कि number of उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, ये हमने नंबर ऑफ वैल्यूज़ इसकी फाइंड करनी है। तो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा नंबर ऑफ उर्दू यूनियन ई यूनियन पी इक्वल्स नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर प्लस नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकर्स, उसके बाद माइनस, अब कॉमन वाले आ जाएंगे, नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश माइनस ई इंटरसेक्शन पी माइनस अब जो तीनों स्पीकर हैं, जो तीनों लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं, नंबर ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो टोटल जो एम्प्लॉई हैं हमारे पास दैट आर 500 इक्वल्स उर्दू बोलने वाले हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले 150 और पंजाबी बोलने वाले जो हैं वो सिंपल 50 हैं, माइनस जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं वो हमारे पास है 40। ये सब्ट्रैक्ट होगा जो इसी तरह जो उर्दू और इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले हैं दीज आर 30 और जो इंग्लिश और पंजाबी स्पीकर हैं वो हमारे पास हैं 10 प्लस ये सिंपल हमने जो है फाइंड करने हैं जो तीनों लैंग्वेजेस स्पीक कर सकते हैं, इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। ये 500 ये कितना आ जाएगा 250 400 450 माइनस 80 प्लस n इक्वल्स u इंटरसेक्शन e इंटरसेक्शन p। अब ये 500 इक्वल्स 450 माइनस 80 मीन्स कि ये हो जाएगा हमारे पास 370 प्लस n तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 500 माइनस 370 इक्वल्स n उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इक्वल्स equals 130 employees. There are 130 employees who can speak Urdu, English and Punjabi. That is our required answer. Question number 9. In a sports events, 10 people wear blue shirts, 15 wear green shirts and 3 wear blue and green shirts. 4 wear a cap and a blue shirts and 2 wear cap and green shirts. The total number of people can either blue or green shirts or cap is 25. How many people can wearing caps? अब हमने क्या करना है कि जिन स्टूडेंट्स ने कैप पहनी हुई है उनकी तादाद कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स हमारे पास 10 है, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स हमारे पास 15 है
ब्लू एंड ग्रीन मींस कि ये इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास, ब्लू इंटरसेक्शन ग्रीन, ये हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास 4 wear a cap and a blue shirt mean number of cap intersection blue shirts that are 4, and 2 wear a cap and a green means कि number of cap intersection green are 2। फिर वो आगे कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विद आइदर ब्लू और ग्रीन और शर्ट्स और कैप इज़ 25। तो मीन्स कैप यूनियन ब्लू यूनियन ग्रीन इक्वल्स 25। तो हमने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वोर कैप। तो इसके लिए हम सिंपल इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु वियर ब्लू शर्ट्स यूनियन ग्रीन शर्ट्स यूनियन कैप इक्वल्स number of blue shirts plus number of green shirts plus number of caps minus number of blue and green shirts minus number of cap and blue shirts minus number of cap and ग्रीन शर्ट्स साथ प्लस। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा सवाल के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, कि जो हमारे पास ग्रीन इंटरसेक्शन ब्लू और इंटरसेक्शन कैप है, ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। ज़ीरो इस वजह से या तो एक बंदे ने ग्रीन शर्ट पहनी होगी या ब्लू शर्ट पहनी होगी, दोनों तो शर्ट्स नहीं ना पहन सकता, तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ जो आई हैं, ये हमारे पास 25 इक्वल नंबर ऑफ़ ब्लू जो है वो 10 है प्लस नंबर ऑफ़ ग्रीन्स 15 प्लस नंबर ऑफ़ कैप्स ये हमने फाइंड आउट करना है माइनस नंबर ऑफ़ ब्लू एंड ग्रीन दैट आर 3, और उसके बाद नंबर ऑफ़ कैप एंड ब्लू that are 4 and number of cap and green that are 2 प्लस ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन शर्ट या ब्लू शर्ट या ग्रीन कैप या ब्लू कैप दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये 25 इक्वल्स 25 माइनस 9, तो ये 16 प्लस नंबर ऑफ़ कैप्स 25 माइनस 16 इक्वल्स नंबर ऑफ़ कैप्स, देन नंबर ऑफ़ कैप्स आर 9। तो ये वो पीपल हैं जिन्होंने 9 नंबर ऑफ़ कैप्स जो है वो पहनी हुई हैं। तो ये हमारा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स मीन्स के नंबर ऑफ लैपटॉप्स इक्वल्स 17 एंड 11 हैव टैबलेट मीन्स नंबर ऑफ टैबलेट्स दैट है इक्वल्स 11, और उसके बाद 9 हैव लैपटॉप एंड tablet means number of laptop intersection tablet equals 9. 6 have laptop and books means number of laptop
intersection books equals 6, and 8 participants that have all 3 items, means कि number of laptop intersection tablet intersection books that are equals 8. The total number of participants in with laptop tablets or books is 35, means कि number of laptop union tablet union books equals 35. How many participants have books? The number of students who have books, that is your answer. तो इसका आंसर जो है वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जब हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा नंबर ऑफ लैपटॉप L यूनियन T यूनियन B इक्वल्स नंबर ऑफ L प्लस नंबर ऑफ टैबलेट प्लस नंबर ऑफ बुक्स माइनस number of laptop and tablet equals ये माइनस नंबर ऑफ लैपटॉप एंड बुक्स एंड अब नंबर ऑफ टैबलेट्स एंड बुक्स, फिर आपके पास L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास टोटल थे 35, नंबर ऑफ लैपटॉप 17, नंबर ऑफ टैबलेट 11, नंबर ऑफ बुक्स आपने फाइंड करनी है माइनस number of laptop and tablet, they are 9 minus laptop and books, they are 6 minus laptop tablet and books are 4 plus number of laptop tablet and books, ये आपके पास 8 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर 35 इक्वल्स 26, 34, अब ये हमारे पास आ जाएगा 28 प्लस नंबर ऑफ बुक्स माइनस 15 माइनस 19 प्लस 8 36 minus 19, that are 17. 5 minus 17 number of books, then number of books will be equal to 18. That is our required answer. Exercise 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें उन्होंने डिमांड किया कि ये आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और ये इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 13 है जो आज हम सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो सी के कॉम्प्लीमेंट से सी माइनस यू माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप लोग देख सकते हैं कि 1 2 49 फिर 90 to 100 ये तो कट ऑफ हो गए। अब यहाँ पर बचेगा क्या
50, क्योंकि 1 to 49 तो कट ऑफ हो गया, 50 से स्टार्ट करेंगे, दैट अप 89, देन 90 to 100 ये कट ऑफ करेंगे, तो 100 के बाद 101 to 150 जो है वो कैंडिडेट्स बच जाएंगे। ये तो थे कि हमने तीनों के कॉम्प्लीमेंट्स निकाल लिए हैं। अब पार्ट ए में फाइंड ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब आप लोगों के पास पता था कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट आप लोगों को जैसे कि पहले हम फाइंड कर चुके हैं 1 2 3 to 49 अप टू 90 to 150 यूनियन जो हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट निकला था, ये ऊपर देख सकते हैं आप लोग, 1 to 100 आ जाएगा। अब इंटरसेक्शन लेना है जिस वक्त हमने, तो इंटरसेक्शन में यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे, तो ये 1 2 3 अप टू 150 जो है वो सारे का सारा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब चूँकि इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेने हैं, तो 1 to 49 एंड 90 to 100 जो है वो हमारे पास कैंडिडेट्स आ जाएंगे। दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट आपको पता था कि 1 to 100 इंटरसेक्शन, और जो सी का कॉम्प्लीमेंट निकला था तो वो 50 to 89, फिर 101 से 150। तो इस तरह हमारे पास आप लोग देखेंगे कि 50 to 89 तो कट ऑफ हो गए, इसका मतलब है इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, 50 to 89 ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और बाकी जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास। इसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट विद इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पे ए का ए जो है वो 50 to 89, और यहाँ पर जो बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकला है वो 50 to 89 है, तो इसका इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। तो 50 to 89 दैट आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 40। तो ये तो पार्ट नंबर 1 था जो हमारा फिनिश हो गया है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इन आ सेकेंडरी स्कूल with 125 students participates in at least one of the following, यानी कि स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी है। अब इसमें जो है 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। इसी तरह अब जो कॉमन है 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 students play both football and hockey and 10 students play both cricket and hockey। ए पार्ट में उस डिमांड की गई है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल दीज 3 स्पोर्ट्स, मीन्स कि इन सब का हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। और बी में कहा गया ड्रा अ वेन डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल गेम्स। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि टोटल स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 50 हैं। 50 मीन्स दे आर ऑल, मीन्स कि ये वाला जो हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ये तो हमारे पास 125 आ गए। अब ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, मीन्स के नंबर ऑफ क्रिकेट इक्वल 60, 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, नंबर ऑफ एफ इक्वल्स 70 एंड 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, नंबर ऑफ एच इक्वल्स 40।
अब यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इक्वल्स 25। इसी तरह 50 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फुटबॉल इंटरसेक्शन hockey that are 15, and 10 students play cricket and football means n of c intersection h equals 10। अब डिमांड क्या की गई है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स एंड ड्रा अ वेन डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स। अब चूँकि वेरिएबल्स सारे आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर लेट किए हैं, तो ये यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिएगा n इंटू सी यू एफ यू एच इक्वल टू 125, नंबर ऑफ क्रिकेट 60, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर 70, नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर 40, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल 25, नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन एच 15, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन एच हॉकी इक्वल्स 10। हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना था, नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन एज। अब चूँकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन जो है वो अप्लाई किया है, जो कि आप लोगों के सामने है, पहले भी हम क्वेश्चंस में अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो 125 थे, नंबर ऑफ क्रिकेट 7, नंबर ऑफ फुटबॉल 70, नंबर ऑफ हॉकी प्लेयर्स 40, और जो इंटरसेक्शन क्रिकेट और फुटबॉल का 25, इंटरसेक्शन ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी की जो तादाद है वो 15, और इंटरसेक्शन ऑफ क्रिकेट एंड हॉकी जो है वो हमारे पास 10 है, और नंबर ऑफ कॉमन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी ये हमने फाइंड आउट करना है। अब आप लोग देख सकते हैं इन सारी तादाद को हमने ऐड किया है, तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 170, माइनस वाली वैल्यूज़ जो हैं वो 50 आई हैं। तो 125 इक्वल्स 170 माइनस 50 120। अब 120 जो है दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 125 माइनस 120 इक्वल्स नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इक्वल्स जो है वो 5 आया है। अब अगला कदम हमारा था वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि जितने टोटल स्टूडेंट्स हॉकी फुटबॉल क्रिकेट हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम्स प्ले कर सकते हैं वो 5 हैं। तो ये देखिए 5 सब में इस वक्त जो है वो ओवरलैप हो रहा है, सब में कॉमन है। अब यहाँ पर बाकियों की तादाद देखते हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्रिकेट और फुटबॉल में यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, यहाँ पर गौर कीजिएगा, क्रिकेट और फुटबॉल में 25 है। अब 5 तो हम ऐड कर चुके हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है बाकी हमारे पास 20 रह गए हैं। तो ये 20 मैंने यहाँ पर ओवरलैप कर दिए हैं यहाँ पर। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी में से 5 तो वो थे जो तीनों गेम्स खेल सकते हैं, और बाकी जो फुटबॉल और हॉकी खेलते थे वो 15 स्टूडेंट्स थे, बाकी 10 बचे, तो ये 10 मैंने ये लिख दिए हैं। उसके बाद जो इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास क्रिकेट और हॉकी का, तो क्रिकेट और हॉकी में जो हमारे पास 5 स्टूडेंट्स तो आगे थे, अब टोटल जो थे वो हमारे पास 10 थे। ये देखिएगा क्रिकेट और हॉकी में 10 थे, तो जो 5 तो ये वो आगे जो तीनों गेम्स प्ले करते हैं, और जो बाकी 5 इंटरसेक्शन आया है जो क्रिकेट और हॉकी को ओवरलैप कर रहा है वो 5 है। अब यहाँ पर इनकी तादाद को काउंट करेंगे, तो ये देखिएगा कि सबसे पहले क्रिकेट के टोटल स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास ये देखिएगा 60 दिए हुए थे। अब 60 को कैसे पूरा करेंगे, ये देखिएगा 5 क्रिकेट के लिए 5 एंड 20, 25 एंड 5 30, और 30 रिमेनिंग है, तो 30 मैंने इधर लिख दिए हैं। इसी तरह जो फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल टोटल खेलने वाले जो हैं वो 70 है,
तो ये देखिएगा कि 5 एंड 20, 25 और 10, 35, 35 एंड 35, वो जो बाकी बच जाएंगे वो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, तो ये टोटल 70 हो जाएंगे। तो इसी तरह जो फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले हैं वो 5 थे। अब 5 में टोटल जो हॉकी खेलने वाले हमारे पास स्टूडेंट थे वो 40 थे। अब 40 पूरे करेंगे, 10 ये और 5 ये टोटल हमारे पास 20 हो गए। तो जो 20 बचेंगे वो यहाँ पर मैंने 20 लिखनी है। तो ये हमारी वेन डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट 3 फेवरेट फूड्स। द सर्वे रिजल्ट्स शोड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, 60 पीपल said they liked बिरयानी, 50 peoples they liked कौरमा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनकी तादाद को वेरिएबल्स के ज़रिए मेंशन कर दूंगा। ये 40 हो गया, ये बिरयानी हो गई, ये 65, ये कौरमा वाले हो गए, ये 50 हो गए। अब जो 20 पीपल हैं, 20 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, तो इसको मैं कैसे मेंशन करूँगा? नंबर ऑफ बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा इक्वल्स ये 35, और 20 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी निहारी एंड बिरयानी, तो नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी ये हमारे पास 20 आ जाएंगे। इसी तरह जो 27 पीपल आर सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा, तो नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा इक्वल्स 27। और ये जो 12 पीपल सेड दे लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा मीन्स एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के दैट इक्वल्स 12। अब यहाँ पर आपसे डिमांड की एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। बी पार्ट में कहा गया हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। और सी में पूछा गया हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स निहारी बिरयानी और कौरमा। और डी में डिमांड की गई कि इसकी जो है वो वेन डायग्राम आपने ड्रा करनी है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ निहारी ईटर जो है, निहारी खाने वाले 40 हैं, बिरयानी लाइक करने वाले 65 और कौरमा लाइक करने वालों की तादाद 50 है, और निहारी और बिरयानी दोनों को लाइक करने वाले 20 है, और बिरयानी और कौरमा को लाइक करने वाले दोनों को 35 और निहारी और कौरमा को लाइक करने वाले 27 है। अब ये वो हैं जिन्हें तीनों फूड्स जो हैं वो पसंद है। तो नंबर ऑफ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कौरमा इक्वल्स 12। तो ए में डिमांड की गई है कि इन तीनों में से जो लाइक करने वाले हैं वो उनकी तादाद कितनी है। तीनों में से या तो निहारी लाइक करते हैं या बिरयानी या कौरमा। तो इसके लिए एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या करेंगे 40, बिरयानी खाने वाले 65, कौरमा पसंद करने वाले 50, बिरयानी और निहारी को पसंद करने वाले दोनों जो हैं वो हमारे पास 20 है, बिरयानी और कौरमा खाने वाले 35, निहारी और कौरमा खाने वाले 27, और जो तीनों फूड्स को लाइक करते हैं वो 12 है। जब इसका टोटल करेंगे प्लस वाले 167 और माइनस वाले जो है वो 82 आया है, तो ये 85 आ गया है। तो ये वो है जो तीनों फूड्स जो है वो लाइक करते हैं, निहारी भी, बिरयानी भी और कौरमा भी। तो ये वो है जो या तो निहारी पसंद करते हैं या बिरयानी पसंद करते हैं या
कौरमा लाइक करते हैं। अभी में डिमांड की गई है कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। अगर टोटल स्ट्रेंथ थी हमारे पास 130 और इन तीनों में से कोई एक को पसंद करने वालों की जो तादाद है वो 85 है, तो हम क्या करेंगे 130 में से 85 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो 45 वो है जो इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो पसंद नहीं करते, या तो वो निहारी पसंद नहीं करते, या कौरमा पसंद नहीं करते, या बिरयानी पसंद नहीं करते। अब सी पार्ट में वो कह रहा है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी या फिर कौरमा, सिर्फ एक ही चीज़ पसंद करते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि जो लोग, पहले हम निहारी वालों को देख लेते हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि निहारी वाले कौन से हैं। ये देखिएगा 1, ये 2, इसमें भी निहारी आ गई, ये 3, इसमें भी निहारी आ गई, और ये 4th पार्ट, इसमें भी निहारी आ गई। तो हम क्या करेंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे, ये और ये तो ऐड हो जाएंगे, और ये जिसमें दो निहारी इंटरसेक्शन वाले हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग देखिएगा कि सिर्फ निहारी पसंद करने वाले नंबर ऑफ़ निहारी माइनस नंबर ऑफ़ निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी माइनस नंबर ऑफ़ निहारी इंटरसेक्शन कौरमा, और जो तीनों को लाइक करते हैं वो 12 है। तो ये देखिए मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं। तो ये 5 वो हैं जो सिर्फ निहारी पसंद करते हैं, इसके अलावा इनको कोई चीज़ पसंद नहीं है। हु लाइक्ड बिरयानी, तो इसी तरह बिरयानी वाले जो फैक्टर्स है, जो टर्म्स है, वो हमने यहाँ पर राइट की हैं। तो बिरयानी खाने वालों में सबसे पहले तो 65, अब ये देखिएगा कि इनकी तादाद 20, ये 35 और ये 12 है। तो यहाँ पर जो 22 है वो सिर्फ बिरयानी खाने वाले हैं। तो इसी तरह हु लाइक ओनली कौरमा, तो ये कौरमा के टर्म्स जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ़ कौरमा, नंबर ऑफ़ बिरयानी एंड कौरमा, नंबर ऑफ़ निहारी एंड कौरमा, और जो तीनों लाइक करते हैं। तो ये 50 माइनस 35 माइनस 12 इक्वल्स ये 0 है, और ये वो है 0 पीपल जो सिर्फ कौरमा जो है वो लाइक करते हैं। अब इसके बाद टोटल वो लोग जो सिर्फ एक ही डिश पसंद करते हैं वो क्या होगी कि सबसे पहले हमने 5 निकाला, फिर 22 निकाला, अब 0 आएगा। तो 5 + 22 + 0 इक्वल्स 27। मैंने उसकी वेन डायग्राम जो है वो शो की है जो उन्होंने फूड्स के लिए लोगों को कहा था। तो ये हमारा जो है वो निहारी, ये बिरयानी, और ये हमारे पास कौरमा है। तो ये तो थी इसकी वेन डायग्राम। अब इसके साथ ही मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम इस वक्त एक्सरसाइज 3.2 जो है वो वाइंड अप कर चुके हैं। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, और इस पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व करने के काबिल होंगे, और एग्ज़ाम में सवालात सोल्व करने के काबिल होंगे। अब मोहम्मद फ़याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।